का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आप लोग मेरे तरह ही हमेशा खुश रहिए और ज़िंदगी का आनंद लेते रहिए, यही ज़िंदगी है। और ये मैं बना रही हूँ सैंडविच। मैंने आलू को बॉयल करके रखा था पहले से, और इनकी रनिंग हो गई थी तो इनको पराठा नहीं खाना था, कुछ अलग सा खाना था, तो मैंने सोचा मैं सैंडविच ही बना के इनको पैक कर देती हूँ। और ये मैं तीखा मीठा दोनों चटनी लगा के ब्रेड पे और आलू मसाला को मैंने उस पर फैला के रेडी कर लिया है और हमको सेकना है। और मैं ये जो मक्खन यूज़ कर रही हूँ मैं खुद घर पे बनाती हूँ। मैं घर पे ही मक्खन बना रही हूँ। घर पे बना हुआ मक्खन ना बहुत टेस्टी लगता है, एकदम बिल्कुल मक्खन जैसा लगता है कि ये मक्खन इसमें लगा है। बहुत अच्छा। मैं हमेशा अभी यही यूज कर रही हूँ। अभी मार्केट से ला भी नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि मार्केट वाला अब घर पे ही तुम बनाना मक्खन। मैं काफ़ी दिनों से, करीब 1 महीने से मैं मक्खन को घर पे ही बना के यूज कर रही हूँ, तो मेरा पैसा भी बच रहा है। और मैं खाने के लिए ऑमलेट बना रही हूँ, तो ये ऑमलेट और चाय नाश्ता करके जाएंगे और वो सैंडविच मैं इनके टिफ़िन के लिए पैक कर दूँगी। तो मैं एक तरफ चाय भी रख दी हूँ इंडक्शन पे और इधर मैं वो ऑमलेट भी बना रही हूँ। एक्चुअली इसमें प्याज कम था, क्योंकि वो जो मैं सैंडविच में काटी थी तो उसी में से बचा के मैंने ऑमलेट में भी डाल दिया। ये थोड़ा जल्दी जल्दी में बनाया क्योंकि दोपहर का टाइम था और मेरा बेबी सो रहा था, जग भी रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी उसको कर ली। और ये मेरा रेडी हो गया ऑमलेट, चाय और सैंडविच। अब ये रहा, इनका टिफ़िन भी पैक हो गया। और इनके जाने के बाद मेरा काम, ये जो किचन से फ्री होती हूँ तो ये सब काम बाहर का रहता है जो मैं करना होता है। मेरा बेबी सोया था तो ये मैं काम निपटा रही हूँ। जैसे ये अदरक लेके आए थे तो ज़्यादा ला दिए थे, 1 केजी ला दिए थे, तो मैं इसको धूप में सुखा के उसका पाउडर बना लूँगी। ये ज़्यादा जो सामान ला देते हैं तो उसको हमको यूज करना पड़ता है कि उसको अच्छे से कैसे मैं रख पाऊँ ज़्यादा टाइम तक। और ये मटर भी ला दिए थे ज़्यादा ही, तो मैंने मटर को उसको छील लिया है। मेरा बेबी रहता है ना तो मटर को छीलने नहीं देता है, एकदम बिल्कुल मटर के इधर उधर फैलाएगा। और जितना रहता है मतलब बार बार हमको ना उसको बार बार रखना पड़ता है, मतलब इतना फैलाता है इधर उधर और हमें बार बार रखना पड़ता है, तो उसके जगने में मैं काम कर नहीं पाती हूँ। बहुत इधर उधर पूरा टोकरी उलट पलट कर देगा, सब कुछ देख के जग भी गया है। और ये देखिए छिलका का क्या कर रहा है, जो मटर को छील के रखी थी गाय को देने के लिए, तो ये क्या कर रहा है, ये पूरा ऐसे ही बिखेरता है। तो मैं ये जब जगा रहता है तो मैं काम ज़्यादा मेरा हो नहीं पाता है, बस इधर उधर ये फैलाता रहता है। इसलिए जब ये सोया रहता है तो मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। ज़्यादा काम मैं इसके सोने में ही करती हूँ। तो मेरे पास ये था, ये खेल भी रहा था, तो मैंने ये पालक भी था तो उसको अच्छे से साफ़ करके रख लिया बनाने के लिए। हाय हाय बोलो, हाय बोलो, हाय हाय। अब ये मेरा बेटा ना थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो अब अपने डैड को ढूंढ रहा है। जैसे वो रूम पे रह नहीं रहे हैं, तो अभी जब सो के उठता है ना तो उनको देख नहीं रहा है, तो अब मतलब रो रहा है ज़्यादा। उनको अभी थोड़ा सा समझने लगा है। जब वो आते हैं तो जब सो के उठता है नींद में, मतलब कभी रात में भी आ जाते हैं, रात में भी आते हैं, तो सो के देखता है तो वो सोए रहते हैं ना, तो ये खुश हो जाता है, तुरंत उठ के फिर लगता है ना। अब जैसे वो उठ रहा है ना तो रोने लग रहा है। अब वो है नहीं, अब 2 दिन हो गया, तो आज भी नहीं आएंगे, कल हो सकता है आए। तो उनका ड्यूटी का मतलब 2 दिन अधिकतर से 74 घंटा तो उनको बाहर रहना पड़ता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। जब ज़्यादा दूर चले जाते हैं तो ऐसा होता है। तो हम और
मेरा बेटा शरारत मस्ती करते हैं। वैसे अच्छे टाइम पे भगवान हमें गिफ्ट दे दिए हैं जो ये मेरे पास है, नहीं तो तुम बिल्कुल मैं तो पक जाती क्योंकि यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, अकेले रहने पे रहता है तो इसी में पूरा टाइम उलझे रहते हैं, इसी में बिजी रहते हैं पूरे टाइम में। तो ये रहता है तो टाइम कट भी जाता है और दिन का पता भी नहीं चलता है। हर चीज़ इसके हिसाब से हमको करना पड़ता है, रोता गाता रहता है। जब ये सो जाता है दोपहर में ना तो 1-2 घंटे की नींद लेता है तो मैं तब मैं कुछ काम करती रहती हूँ जब ये सोता रहता है तो। लेकिन जब मैं फ्री रहती हूँ, काम नहीं रहता, अगर ये सो जाता है ना तो बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल सुना सा लगता है। मतलब ये और हम खूब मस्ती करते हैं तो हम दोनों का टाइम अच्छे से हो जाता है। इसमें तो ज़्यादा ही जिम्मेदारी मम्मा पे ही होती हैं। इन लोगों को तो ज़्यादा टाइम मतलब बच्चों को तो हमें ही देखना पड़ता है क्योंकि ये 2-2 दिन बाहर ही रहते हैं तो कुछ बच्चों को पूरी जिम्मेदारी मतलब डाइट लोगों पे नहीं होती है, हम लोगों पे ही ज़्यादा होती है हर चीज़। तो हम और भी खूब मस्ती करते रहते हैं, हमारे साथ रहता है तो पूरे टाइम बिजी रहते हैं। हम बाबू को सारी शरारत करते रहते हैं, शाम के टाइम में दोपहर के टाइम में हमको बहुत बिजी रहता है। और बहुत बहुत भगवान को धन्यवाद कि हमें अच्छे टाइम पे हमको दे दिए। खूब मस्ती करते हैं हम। ये मेरा अदरक भी सूख गया है, मैंने उसको अच्छे से साफ़ करके धुल के अच्छे से मैंने कपड़े पे फैला दिया था तो मेरा अदरक 2 दिन में अच्छे से सूख गया है। और इसका मैं अच्छे से इसको पाउडर बना ले रही हूँ। और अदरक घर में रहे ना रहे, जब ये पाउडर है तो कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट से लाने की बार बार। तो मैंने इसमें इलायची भी डाल दिया तो उसका भी ये वो बन गया है पाउडर, तो इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। और मैं पहले से मैं वो मरीच, लौंग और इलायची को पीस के रख ली थी। उसका ये देखिए मैंने रख लिया था क्योंकि ये ठंड में जैसे ट्रेन में आते जाते हैं ना तो थोड़ा सा हवा लग जाता है तो जिससे इनके गले में ना खसखसाहट होने लगती है। तो मैं ज़्यादा इनको तीखा चाय बना के देती थी जैसे वहाँ से आते थे। तो मैंने इसमें मिक्स करके और अच्छे से उसको डिब्बे में रख ली हूँ। और ये हमको बार बार वो अदरक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पाउडर है हमारे पास तो इसको चाहे जब भी हम यूज़ कर सकते हैं, खाने में भी, चाय में भी, हर चीज़ में। ये रहा मेरे पास पीली सरसों थी, मैंने इसको अच्छे से धुल के और सुखा लिया है। तो ये मैं इसका पाउडर बना ले रही हूँ। ये पाउडर मैंने बनाया है जैसे कभी सब्जी खाने का मन होता है ना कच्चे मसाले की, तो इसलिए मैंने बना के इसको रख लिया है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।